Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you have tuned in to this broadcast. हम बहुत आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। This is the third in a series of messages entitled, What Does Jesus Think? ये इस संदेश श्रृंखला का, जिसका नाम है यीशु क्या सोचता है, इसका तीसरा कार्यक्रम है। And today we will look at the church of Pergamum. और आज हम पेर्गमुन की कलीसिया पर गौर करेंगे। I am told that cancer disease can be working inside the person's body for many years before it is discovered. मुझे पता चला है कि किसी इंसान के शरीर में कैंसर की बीमारी इसका पता चलने से पहले कई वर्षों से पनपती रहती है। On the outside, the person may think that he or she is healthy. बाहर से ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि वो स्वस्थ है, But on the inside, the cancer is growing. परंतु अंदर ही अंदर कैंसर बढ़ रहा होता है। And then it is discovered and it can be too late. और फिर जब इसका पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी हो सकती है। The believers in Pergamum were in a similar situation. पेर्गमुन के विश्वासी ऐसी ही दशा में थे। The believers in Pergamum were neglecting their spiritual life. पेर्गमुन के विश्वासी अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह बने हुए थे। The believers in Pergamum appear to be biblically healthy on the outside. पेर्गमुन के विश्वासी बाहरी रूप से बाइबल अनुसार स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, But as a community, they were tolerating wrong lifestyles. परंतु एक समुदाय के रूप में वो गलत जीवन शैलियों को अपना रहे थे। They were tolerating a lifestyle that was a slow but deadly spiritual cancer. वो ऐसी जीवन शैली को अपनाए हुए थे जो धीमा परंतु घातक आत्मिक कैंसर था। So the great and wise and all-knowing physician warns them about their lifestyle. तो सबसे महान, बुद्धिमान और सब कुछ जानने वाला चिकित्सक उन्हें उनकी जीवन शैली के बारे में सावधान करता है। Jesus says that if you continue on the road to compromise, eventually you will face serious consequences. यीशु कहता है कि यदि तुम समझौते के मार्ग पर चलना जारी रखोगे तो तुम्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। If you continue to turn a blind eye to the growing cancer, यदि तुम निरंतर इस बढ़ते हुए कैंसर के प्रति आंखें मूंदे रहोगे, eventually you will have to face the doctor's knife. तो अंततः तुम्हें डॉक्टर के चाकू का सामना करना पड़ेगा। And that is why the resurrected Christ appeals to them to change their lifestyle now while they can. और इसीलिए पुनरुत्थित मसीह उन्हें अभी अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए कहता है जब वो कर सकते हैं। And if they do repent, then the reward will be greater than they ever could have imagined. और यदि वो पश्चाताप करते हैं तो प्रतिफल उनकी कल्पना से भी बढ़कर होगा। This is a warning for each individual believer and it is a warning for each church. ये चेतावनी हर एक विश्वासी और हर एक कलीसिया के लिए है। Now listen to the words of the risen Christ to the church in Pergamum. अब पेर्गमुन की कलीसिया को कहे गए पुनरुत्थित मसीह के वचनों को सुनिए। It is in Revelation chapter 2 verses 12 to 17. यह है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 12 से 17 पदों में। पेर्गमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। This message to the believers in Pergamum has 3 important elements. पेर्गमुन के विश्वासियों के लिए इस संदेश में 3 मुख्य अंश हैं। First, we see Christ's
diagnosis of their situation. पहला, हम मसीह के द्वारा उनकी स्थिति की जांच को देखते हैं। Secondly, Christ expresses disappointment with his servants. दूसरा, मसीह अपने सेवकों से निराशा व्यक्त करता है। And third, Christ makes a decision concerning his saints. और तीसरा, मसीह अपने सेवकों के बारे में एक फैसला करता है। First, Christ's diagnosis of their situation. सबसे पहले मसीह के द्वारा उनकी स्थिति की जांच। Pergamum was a city built on a hill towering 1,000 feet above the plain. पिरगमुन तराई से 1000 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर बसा हुआ नगर था। It contained the second largest library in the world, second only to the Library of Alexandria. यहां अलेक्जेंड्रिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय था। Pergamum had become the center of emperor worship. पिरगमुन सम्राट की उपासना का केंद्र बन चुका था। In other cities in Asia Minor, people were forced to offer sacrifice to the emperor once a year. एशिया के दूसरे शहरों में लोगों को बाध्य किया जाता था कि वो साल में एक बार सम्राट के सामने बलि चढ़ाएं। In Pergamum, it was once per day. पिरगमुन में दिन में एक बार ऐसा करना होता था। So you can see the daily pressure that the believers were living under. तो आप उस प्रतिदिन के दबाव को देख सकते हैं जिसमें ये विश्वासी जी रहे थे। And that is why the risen Lord Jesus Christ said, I know where you live. और इसीलिए पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। Jesus is saying, I know your circumstances. यीशु कह रहा है, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को जानता हूं। I know your constant temptation. मैं तुम्हारी निरंतर परीक्षा को जानता हूं। I know you live where Satan lives. मैं जानता हूं तुम वहां रहते हो जहां शैतान रहता है। Why did Jesus say that? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? Because Pergamum was not only the center of emperor worship, but also it was the center for the worship of the god Asclepius. क्योंकि पिरगमुन केवल सम्राट की उपासना का ही केंद्र नहीं था, परंतु एस्क्लेपस देवता की उपासना का भी केंद्र था। This god was called the god of healing. इस देवता को चंगाई का देवता कहा जाता था। Asclepius was depicted as a snake. एस्क्लेपियस को सांप के रूप में जाना जाता था। In the temple of Asclepius, non-poisonous snakes roamed freely on the floor. एस्क्लेपस के मंदिर में जहर रहित सांप खुले घूमते थे। People traveled many miles to the temple in search of healing. लोग चंगाई की तलाश में कई मीलों की यात्रा करके इस मंदिर में आते थे। They would lie on the floor of that temple hoping to be touched by one of these snakes. वो इन सांपों में से किसी एक के द्वारा छुए जाने की आशा से मंदिर के फर्श पर लेटते थे। They believed that the god Asclepius would heal them through the snake's touch. उनका विश्वास था कि एस्क्लेपस देवता सांप की छुअन के द्वारा उन्हें चंगा करेगा। And that is why Jesus called this city Satan's throne. और इसीलिए यीशु ने इस नगर को शैतान का सिंहासन कहा। Yet in the midst of these difficulties and trying situations, the believers continued to hold on to biblical truth. तो भी इन कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी विश्वासी बाइबल के सत्य को थामे हुए थे। They continued to hold tight to the Bible and to the name of Christ. वो बाइबल और मसीह के नाम को मजबूती से थामे हुए थे। The faithful believers in Pergamum remained true to their biblical convictions under some of the most difficult circumstances. पिरगमुन के विश्वास योग्य विश्वासी कई मुश्किल परिस्थितियों में भी बाइबल के प्रति अपनी मान्यताओं में सच्चे बने रहे। And the resurrected Jesus Christ praises them for that. और पुनरुत्थित मसीह ने इसके लिए उनकी सराहना की। But then secondly, Jesus expresses disappointment with his servants. परंतु दूसरी बात, यीशु अपने सेवकों से निराशा व्यक्त करता है। Why was Jesus disappointed? यीशु उनसे निराश क्यों था? They had made the same mistake that so many Christians today are making. उन्होंने वही गलती की थी जो आज बहुत सारे मसीही करते हैं। They believe all the right things, वो सारी सही बातों पर विश्वास करते थे, but they tolerate and rationalize certain sins in their life. परंतु वो कुछ विशेष पापों को अपने जीवन में बने रहने देते हैं और इसे बुद्धि संगत ठहराते हैं।
Yet the Bible says that there is only one way to deal with sin, बाइबल कहती है कि पाप से निपटने का केवल एक ही तरीका है, and that is to confess it and repent of it. और वो है इसका अंगीकार करना और इससे पश्चाताप करना, Not make an excuse for it, ना कि इसका बहाना बनाना, not explain it away, ना कि इसे सही ठहराना, but examining and judging and confessing sin must begin with each of us. परंतु पाप को खोजना, जांचना और मानना हम में से प्रत्येक से प्रारंभ होना चाहिए। Only then can we be in a position to call sin sin in the life of others. केवल तभी हम उस स्थिति में हो सकते हैं जहां हम दूसरों के जीवन में पाप को पाप कह सकें। What was going on in the church in Pergamum? पेरगमुन की कलीसिया में क्या हो रहा था? There was a sin in their midst. उनके मध्य में पाप था। It did not affect their faith in Christ. इससे मसीह में उनका विश्वास प्रभावित नहीं हुआ। It did not affect their loyalty to Christ. इससे मसीह के प्रति उनकी वफादारी प्रभावित नहीं हुई। But the risen Christ said, I have a few things against you. परंतु पुनरुत्थित मसीह ने कहा, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है। He said, you are ignoring some in your midst who are sinning. उसने कहा, तुम अपने बीच में कुछ ऐसे लोगों को अनदेखा कर रहे हो जो पाप कर रहे हैं। You are turning a blind eye to some in your midst who are teaching falsehoods. तुमने अपने मध्य में कुछ ऐसे लोगों से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं जो झूठ सिखा रहे हैं। You are tolerant of those in your midst who are turning grace into license to sin. तुम अपने मध्य में कुछ ऐसे लोगों के प्रति सहनशील बने हुए हो जो अनुग्रह को पाप के लाइसेंस के रूप में बदल रहे हैं। Jesus said this kind of sin of compromise began with Balaam in the book of Numbers chapter 22 to 24. यीशु ने कहा कि समझौते का इस प्रकार का पाप गिनती की पुस्तक 22 अध्याय के 24 पद में बालाम से प्रारंभ हुआ था। This sin was perpetuated in the New Testament by Nicholas in the book of Acts. यही पाप नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में निकोलस के द्वारा दोहराया गया। Many of you probably have heard of Balaam's ass who spoke to him. आप में से कईयों ने शायद बालाम के गधे के बारे में सुना होगा जिसने बालाम से बात की। But probably some of you don't remember the details. So let me give them to you. परंतु शायद आप में से कईयों को इसका विस्तार से पता नहीं होगा, सो मैं आपको बताता हूं। Balaam was a prophet for hire. बालाम किराए का भविष्यवक्ता था। Balaam was a prophet who would do anything for money. बालाम ऐसा भविष्यवक्ता था जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। So when the king of Moab wanted someone to curse the people of God, तो जब मोआब के राजा ने चाहा कि कोई आकर परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, Balaam offered to curse them for the king of Moab for a price. तो बालाम एक कीमत लेकर उन्हें श्राप देने के लिए मान गया। But every time Balaam opened his mouth intending to curse God's people, he blessed them instead. परंतु जब भी बालाम ने परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के इरादे से अपना मुंह खोला, तो इसके बजाय उसके मुंह से उनके लिए आशीष निकली। And every time that happens, the king of Moab offered Balaam more money. और जितनी बार ऐसा हुआ, मोआब के राजा ने बालाम को और पैसे की पेशकश की। And Balaam continued in his blindness until even his own donkey spoke to him. और बालाम अपने अंधेपन में तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि उसके गधे ने उससे बोलकर ये नहीं कहा। The donkey said, "Can't you see that an angel is standing in the way?" गधे ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रास्ते में एक दूत खड़ा है? Balaam failed to curse him, बालाम उन्हें श्राप देने में असफल रहा, but instead he sold the king of Moab a scheme. परंतु इसके बजाय उसने मोआब के राजा को एक तरकीब बेची। Balaam told the king, "Send your immoral women after the Israelite men, and the Israelites will fall into sexual immorality very quickly." बालाम ने राजा से कहा, मोआब की कुछ चरित्रहीन स्त्रियों को इस्राएली पुरुषों के पीछे लगाओ और इस्राएली बहुत जल्द यौन अनैतिकता में गिर जाएंगे। And the scheme worked. और ये तरकीब सफल रही। But God's righteous anger had to chastise Israel, and 24,000 of them died on the spot. परंतु परमेश्वर के धर्मी क्रोध को इस्राएलियों पर ताड़ना के रूप में भड़कना ही था और उनमें से 24,000 लोग उसी समय मारे गए। Balaam was a false prophet in the Old Testament. बालाम पुराने नियम में एक झूठा भविष्यवक्ता था।
And Nicholas became a false prophet in the New Testament. और निकोलस नए नियम में एक झूठा भविष्यवक्ता बना। What the Lord is saying to us today is this: प्रभु आज हमसे ये कह रहा है, don't compromise your conviction for money. पैसे के लिए अपनी दृढ़ता से समझौता मत करो। Don't sell out your conviction for the sake of profit. लाभ के लिए अपने विश्वास को न बेचो। Don't use grace as an excuse for sin. अनुग्रह को पाप के बहाने के रूप में मत इस्तेमाल करो। Jesus hated the teachings of the Nicolaitans. यीशु को निकोलाइयों की शिक्षा से नफरत थी। But the believers in Pergamum were tolerating the Nicolaitans. परंतु पिरगमुन के विश्वासी निकोलाइयों को सहन कर रहे थे। And that is why we see thirdly Christ's decision concerning the saints. और इसीलिए हम तीसरी बात को देखते हैं जो है संतों के लिए मसीह का निर्णय। The resurrected Jesus Christ said, पुनरुत्थित यीशु मसीह ने कहा, the only way to remedy any sinful behavior is to repent of it. किसी भी पापपूर्ण व्यवहार का एकमात्र निवारण है इससे पश्चाताप। And the gracious, merciful Jesus gives them one more opportunity to repent. और अनुग्रहकारी और करुणामय यीशु उन्हें पश्चाताप का एक और अवसर देता है। Then Jesus goes on to tell them that they have a choice. फिर यीशु आगे चलकर उनसे कहता है कि उनके पास एक चुनाव है। But choices have consequences. परंतु चुनाव के परिणाम है। If they choose not to repent, यदि वो पश्चाताप न करने का चुनाव करते हैं, then the sharp double-edged sword, which is the sword of judgment, will penetrate deep into their life. तो तीखी दो धारी तलवार जो कि न्याय की तलवार है उनके जीवन को गहराई तक भेद डालेगी। Why? क्यों? Because Jesus will not allow falsehood to prevail. क्योंकि यीशु झूठ को स्थापित नहीं होने देगा। Jesus will not allow the cancer of compromise to grow. यीशु समझौते के कैंसर को बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। The great physician has to operate. उस महान चिकित्सक को ऑपरेशन करना ही होगा। My listening friend, please listen very carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। The compromising believer who refuses to judge sin in his life एक समझौता करने वाला विश्वासी जो अपने जीवन में पाप की जांच करने से इनकार करता है, will sooner or later have to face the consequences of his undisciplined life. उसे कभी न कभी अपने अनुशासनहीन जीवन के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। God's judgment may take years because God is patient. परमेश्वर के न्याय को सालों लग सकते हैं क्योंकि परमेश्वर धैर्यवान है। But the great physician will be forced to use the sharp double-edged sword with his sinful children. परंतु वो महान चिकित्सक अपने पापपूर्ण बच्चों पर तेज दो-धारी तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर होगा। But if the believers of Pergamum do repent, there are two major rewards. परंतु यदि पिरगमुन के विश्वासी पश्चाताप करते हैं तो दो प्रतिफल होंगे। The hidden manna and the white stone. छिपा हुआ मन्ना और श्वेत पत्थर। The hidden manna is a reference to the blessed food that poured down from heaven every day in the wilderness. छिपा हुआ मन्ना उस आशीषित भोजन का हवाला है जो निर्जन प्रदेश में हर दिन स्वर्ग से बरसाया गया था। Now, of course, that manna from heaven was the foreshadowing of the bread of life, the Lord Jesus Christ. अब निश्चय ही स्वर्ग से बरसा वो मन्ना जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह का पूर्वाभास था। In other words, when you know how to repent, दूसरे शब्दों में जब आप पश्चाताप करना जानते हैं, you will receive none other than the Lord Jesus Christ as your reward. तो प्रतिफल के रूप में आप और कोई नहीं परंतु समय प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे। The white stone is what every winning athlete received when they won a victory. श्वेत पत्थर वो है जो हर विजयी खिलाड़ी इनाम के रूप में प्राप्त करता था। The white stone had the name of the athlete written on it. श्वेत पत्थर के ऊपर उस विजयी खिलाड़ी का नाम लिखा होता था। Jesus is saying that the winning, non-compromising believer will receive an even greater white stone with his new name on it. यीशु कह रहा है कि समझौता न करने वाला विजयी विश्वासी इससे भी बड़ा श्वेत पत्थर प्राप्त करेगा जिस पर उसका नया नाम लिखा होगा। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? In biblical times, when God has a special call on someone's life, बाइबल के समयों में जब परमेश्वर के पास किसी के जीवन के लिए विशेष बुलाहट होती थी,
He gave them a new name, which is a spiritual name. तो वो उन्हें एक नया नाम देता जो कि आत्मिक नाम होता था। So Abram became Abraham. तो अब्राम बना अब्राहम, Simon became Peter. सिमोन बना पतरस, Saul became Paul. साउल बना पौलुस। God has a new identity for every repentant sinner. परमेश्वर के पास हर पश्चाताप करने वाले पापी के लिए एक नई पहचान है, And that name is engraved on the heart of the cornerstone, the Lord Jesus Christ. और वो नाम कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह के हृदय पर खुदा जाता है। My listening friend, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Are you ready to receive your name on a white stone? क्या आप श्वेत पत्थर पर अपना नाम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? You can today, आज ही आप ऐसा कर सकते हैं, when you repent and turn to the Lord. जब आप पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़ते हैं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की